Hey, welcome back. This is सूरज कुमार फ्रॉम सूरज इंग्लिश क्लासेस. हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सूरज कुमार सूरज इंग्लिश क्लासेस से आज हम लोग डिस्कस करेंगे नया चैप्टर के ऊपर जो कि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है. हर एक तरीके से बेसिक इंग्लिश स्पोकन के ऊपर हम लोग जान देंगे. बेसिक इंग्लिश क्या होता है, शुरू से क्या होता है, कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम लोग को इंग्लिश जानना है, किस तरीके से सीखना है, शुरू से 100% समझने की कोशिश करेंगे. क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड है कि सर शुरू से हमको जानना है, 100% हमको सीखना है इंग्लिश, किस तरीके से इंग्लिश हम डेवलप कर सकते हैं. तो आज हम लोग शुरू से एकदम बेसिक तरीके से बेसिक इंग्लिश के ही ऊपर आज हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं. कुछ दिनों से भी मैं 2-3 वीडियो अपलोड किया है, वो सारा बेसिक इंग्लिश का ही वीडियो है. तो अगर आप 100% कोशिश कर रहे हैं हर एक क्लास का समझने का, जानने का, तो जाइए और हर एक वीडियो को थोड़ा देखिए और लिखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा. जितना जानिएगा, जितना समझिएगा बेसिक को, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं. जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा तब तक आप इंग्लिश स्पोकन आपका बेहतर नहीं हो सकता है. तो 100% मैं गारंटी लेता हूं आपको, अगर आप अपना इंग्लिश डेवलप करना चाहते हैं, अगर आपको इंग्लिश सीखना है, अगर आपको इंग्लिश बोलना है, तो कुछ भी मत कीजिए, बेसिक इंग्लिश के ऊपर काम कीजिए. जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको वो पढ़िए, आप आराम से समझिए, जानिए और आप 100% आप इंप्रूव करेंगे. मैं गारंटी लेता हूं आपका. अगले आप 10 से 12 दिन मेरे साथ बने रहिए. 100% मैं गारंटी लेता हूं आपको, आप इंग्लिश आपका बेहतर होगा. 100% आप सीखेंगे. और अगर आपको हर एक वीडियो चाहिए, हर एक चीज आपको अपडेट, जो भी सूरज इंग्लिश क्लासेस चैनल के थ्रू अपडेट होता है, अगर चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा. जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे और सीख पाएंगे. तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो कि है बेसिक चैप्टर, कुछ दिस दैट दीज दोज. दिस दैट दीज दोज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. जानने की कोशिश करेंगे क्या होता है. सीखना है ना, जानना है ना, तो समझिए, कॉपी निकालिए, कलम निकालिए और लिखने की कोशिश कीजिए. एग्जाम्पल सेट कीजिए. जानेंगे यह एक कलम है, वह एक कलम है, ये लड़कियां हैं, ये सब लड़कियां हैं, वो लड़कियां हैं, वो लड़के हैं. 100% सीखेंगे किस तरीके से क्या होता है, किस तरीके से सिंगुलर काम करता है, किस तरीके से प्लूरल पे हम लोग काम करेंगे, सब्जेक्ट किस तरीके से काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट किस तरीके से काम कर रहा है, हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे. विल कम टू नो ऑल, सब कुछ जानेंगे. प्लीज समझिए, लिखिए 2-3 बार और सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए. जितना मैं बताता हूं उसका एग्जांपल सेट कीजिए. यू विल कम टू नो एवरीथिंग. ओके, if you have hesitation, if you have a problem, don't worry about that. You will come to know, you will solve whatever you have a problem. If you want to speak English, if you have a hesitation, you cannot speak English, but once whatever you have in your mind, go through with that. Don't do anything. Don't think about like you cannot do that. Yes, you can do that. Why you cannot do that? You can do that. If there is a problem, also there is a solution, right? If problem is there, also solution is there. So please understand and be confident, motivate yourself and get success. हमेशा इस लॉकडाउन वाले समय में कितना बढ़िया समय है, समझना है, सीखना है, जानना है. घर पे बैठ के कॉपी निकालिए, कलम निकालिए और जितना मैं बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए. अगले 10-12 दिन मेरे साथ बने रहिए. मैं आपको 100% गारंटी देके देता हूं, मैं आपको बेहतर बना के दूंगा जो भी है. तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दिस दैट दीज दोज के ऊपर. दिस का मतलब है यह, दैट का मतलब है वह, दीज का मतलब है ये सब, और दोज का मतलब है वो सब. अभी हम लोग जानेंगे, लिख लीजिए इसको. दिस का मतलब है यह, दैट का मतलब है वो, दीज का मतलब है ये सब, दोज का मतलब है वो सब. समझने की कोशिश कीजिए अभी किस तरीके से ये काम करेगा. ठीक है. दीज का प्रयोग
सिंगुलर के साथ करेंगे, दिस का प्रयोग सिंगुलर के साथ करेंगे, दिस और दैट का प्रयोग सिंगुलर के साथ करेंगे, और दीज और दोज का प्लूरल के लिए। ध्यान रखिएगा इसको, दिस और दैट का सिंगुलर के लिए और दीज और दैट, दीज और दोज का प्लूरल के लिए। ध्यान रखिएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा। ध्यान रखिएगा इसमें, ये इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दिस और दैट के साथ इसका प्रयोग करेंगे, दीज और दोज के साथ आर का प्रयोग करेंगे। समझने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए, एक एक करके 100% हम लोग सीखेंगे, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है। अभी हम लोग जानेंगे, एग्जाम्पल देंगे, जैसे यह एक कलम है, दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन। दिस का प्रयोग नजदीक के वस्तुओं के लिए करते हैं। ध्यान रखिएगा, दिस का प्रयोग नजदीक, दिस का प्रयोग करते हैं जिस चीजों को हम छू सकते हैं, छू सकते हैं, नजदीक में कोई चीज हो जिसको हम टच कर सकते हैं, उसके लिए दिस का प्रयोग करते हैं। बात खत्म, कॉन्सेप्ट क्लियर। दिस का प्रयोग करेंगे। अभी आप बनाइए जितना सेंटेंस बनाने का है, या एक कलम है, या एक किताब है, या एक शर्ट है, या एक पेंसिल है, या एक छाता है, या एक अम्ब्रेला है, या एक पंखा है, या जो भी है आपको दिमाग में, जो भी समझ में आए, या एक डस्टर है, जो भी है आपको समझ में आ रहा है, आप बनाते जाइए सेंटेंसेस और आप अपना इंग्लिश डेवलप करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग अगला आएंगे, नेक्स्ट दैट के ऊपर डिस्कस करेंगे। सेकेंड वाला आपको दैट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ भी सिंगुलर का, लेकिन दैट का प्रयोग दूर के वस्तुओं के लिए। ध्यान रखिएगा, दूर के, ठीक है, लिविंग या नॉन लिविंग। ध्यान रखिएगा, लिविंग या नॉन लिविंग दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी हम दूर की वस्तु जिसको हम टच नहीं कर सकते, दूर के वस्तु के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं सिंगुलर में। अगर सिंगुलर हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी उसका सिंगुलर रहेगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर रहेगा। जैसे एग्जांपल लीजिए, दैट इज ए फैन, वह एक पंखा है, दूर के लिए हम बता रहे हैं। दैट इज ए फैन, दैट इज ए बाइक, या दैट इज ए मोटरसाइकिल, व्हाटएवर जो भी है, दैट इज ए बाइक, वो एक गाड़ी है। दैट इज ए कार, वह एक कार है। बहुत सारा चीज है। अभी समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर, दिस का क्लियर हो गया, दैट का क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम, कोई हेजिटेशन नहीं है तो वीडियो को रिपीट कीजिए, देखिए, समझ में आएगा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे दीज के ऊपर, दीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। दीज ऐसी चीज जिसको हम टच कर सकते हैं और जो नजदीक में हो लेकिन प्लूरल में हो, एक से अधिक हो। सब क्या मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ध्यान रखिएगा। तो जैसे यहां पे हो गया दीज, ये लड़कियां हैं या ये सब लड़के हैं। These are boys। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा इस पे, ठीक है। और यहां पे आप डाल सकते हो सब्जेक्ट दिस दैट इज ए मार्क, सब्जेक्ट इज ए मार्क, या फिर आपको नाउन जो भी है यहां पे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो नाउन भी यहाँ पे प्लूरल होगा यहाँ पे। ध्यान रखिएगा, जितना सेंटेंसेस बना सकते हैं। These are books, these are cows, these are pens। कितना भी आप बना सकते हैं, जितना आपको समझ में आ रहा है बना लीजिए आप, और समझ ही गए होंगे आप, 100% समझे ना।
किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है प्रॉब्लम। समझिए, जानिए, कोशिश कीजिए। और अगर आपको हर एक वीडियो चाहिए ना नोटिफिकेशन आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब जितना बेहतर तरीके से कीजिएगा, जितना जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, वीडियो मिलता रहेगा और आपका इंग्लिश इंप्रूव होता रहेगा। अच्छा समय है, लॉकडाउन का समय है, घर पे बैठिए, समझने की कोशिश कीजिए और सीखिए। अभी हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट के ऊपर जाने का। दोज का मतलब है वो सब मतलब कि प्लूरल में है, ठीक है। वो सब बहुत सारे एग्जांपल्स पे सेट कर सकते हैं आप, जितना भी हो सकता है। जैसे वो सब लड़कियां हैं, दोज आर गर्ल्स, वो सब लड़के हैं, दोज आर बॉयज, वो सब किताबें। दूर के जो भी यहां पे चीजें, दूर के लिए दोज का प्रयोग कर रहे हैं। सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, ध्यान रखेगा इस तरीके से। कोई भी हेजिटेशन हो, व्हाटएवर कम्स इन योर माइंड, इफ यू नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, कमेंट ओवर देयर, कमेंट कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। जितना बेहतर तरीके से आप जान सकते हैं उतना जबरदस्त आप सीख सकते हैं, आप अपना डेवलप कर सकते हैं। यू कैन इंप्रूव योर लैंग्वेज। एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। क्यों नहीं हम अभी हिंदी बोल रहे हैं, तो क्यों नहीं हम इंग्लिश बोल सकते हैं? अभी हम मैथिली बोल रहे हैं, तो क्यों नहीं हम इंग्लिश बोल सकते हैं? एक लैंग्वेज है, सीखना है, समझना है, जानना है। आपके अंदर ललक होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, देन ओनली यू विल कम टू नो। जब तक आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा, जब तक आपके अंदर इच्छा नहीं होगा, तब तक कोई चीज हो ही नहीं सकता है। और ये भी समझ लीजिए कि कुछ भी पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट। हर चीज पॉसिबल है, समझने की कोशिश कीजिए। तो आज हम लोग ने डिस्कस किया दिस, दैट, दीज, दोज के ऊपर। और आज हम लोग ने जाना किस तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं, किस तरीके से आप इसको जान सकते हैं। तो इसको समझिए, जानने की कोशिश कीजिए, जितना बेहतर हो सकता है समझिए। एंड आपको मैं गारंटी ले सकता हूँ आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। और अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सूरज इंग्लिश क्लासेस से। और आपको किसी तरीके से कोई हेजिटेशन हो इस चैप्टर में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, होप्स यू सून।